द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक कहावत है कि बुरे वक्त में सही साथी की पहचान होती है। पिछले एक साल से कई बार हमारे देश ने यह देखा कि राहुल गांधी जी, जिनकी इमेज को खराब करने में एक बहुत बड़ा संसाधन मोदी सरकार का लगा रहा, उन्होंने कैसे देश की सरकार को, मोदी सरकार को रास्ता दिखाने की निरंतर कोशिश की और वो कामयाब भी हुए और जनता ने भी कहा कि हाँ, ये सही है। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की कि आज उनका ट्वीट और उनका फेसबुक पोस्ट जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है, देश में ही नहीं दुनिया भर में। कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से प्रचार प्रसार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री करने में लगे हैं, वहीं पर राहुल गांधी जी ने अपने प्रचार प्रसार को रोक दिया, क्योंकि पूरा देश कोविड के संकट में है और देश में लोग अपनों को खो रहे हैं, लेकिन भीड़ की भीड़ लगाई जा रही है कहां, बंगाल में। राहुल गांधी जी ने आज सुबह जो ट्वीट किया, जो फेसबुक पोस्ट किया, उसको आप भी देखिए और खुद समझिए कि कौन जिम्मेदार नेता है और कौन गैर जिम्मेदार नेता। राहुल गांधी जी ने लिखा, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। अब आप खुद सोचिए कि ये जिम्मेदारी भरा बयान है या ये जिम्मेदारी भरा बयान है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी जी ने अपने पूरे प्रचार प्रसार को रोक दिया, सभाओं को रोक दिया कि हम बंगाल में अब प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और कोविड संक्रमण बढ़ता जा रहा है, भीड़ लगाना सही नहीं है। वहीं पर आज ही का बल्कि कल का जो वीडियो था वो आज जो वायरल हुआ है, वो ट्वीट देखिए, न्यूज़ 24 ने साझा किया है, जिसमें मोदी जी भीड़ के साथ खुश हो रहे हैं बंगाल में और कोरोना महामारी के दौरान ऐसी भीड़ के ऊपर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं खुद को। ये देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। जिसके अंदर यहां लिखा है कि आज मेरी सभा में इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां तक मेरी नजर जा रही है चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी पूरी सभाओं को कैंसिल कर रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते मैं अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा प्रचार प्रसार को, आज जनता को भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े प्रचार के चेहरे, वो कह रहे हैं खुश हैं मोदी जी कि इतनी भीड़ आ गई उनकी सभा के अंदर। क्या ये जिम्मेदारी है या वो जिम्मेदारी है, या आप खुद सोचिएगा। जबकि राहुल जी ने तो निरंतर, राहुल गांधी जी ने बार बार सरकार को चेताया, बार बार सरकार से कहा कि ये मत कीजिए, ऐसा होगा। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे उन्होंने बार बार अपनी बात को सही साबित किया और उनकी बात सही साबित हुई। सबसे पहले कोविड के ऊपर बयान देने वाला भारत का कौन नेता था? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने फरवरी 2020 में जब लॉकडाउन नहीं लगा था, एक महीने पहले क्या बयान दिया था, पढ़ लीजिए। पत्रिका में छपा था, कोरोना वायरस राहुल गांधी ने बहुत पहले ही दे दी थी मोदी सरकार को महामारी की चेतावनी, लेकिन उसके ऊपर मजाक बनाया गया। बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक ही चीज कही गई कि एंटी नेशनल, देश को बदनाम करने का काम करते हैं। और फिर क्या हुआ? देश को बर्बाद करने का काम किसने किया? बीजेपी की सरकार ने, कि उन्होंने लॉकडाउन में देरी की, कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं लिया, अपने नमस्ते ट्रंप इवेंट, सारे इवेंट्स करते रहे और उससे क्या हुआ ये आपने देख लिया। उसके बाद राहुल गांधी जी ने पूरा एक ट्वीट भी किया था जो अंग्रेजी में था कि ये कोरोना वायरस जो है बहुत ही ज्यादा घातक है, खतरनाक है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, और मुझे लगता है कि सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही है। आपको अभी फौरन एक्शन लेना होगा क्योंकि वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने क्या करवाया? मोदी सरकार ने थाली बजवाई, ताली पिटवाई और ये सारी की सारी चीजों के ऊपर जब बयान दिया तो रिपब्लिक भारत क्या कह रहा था वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ताली से, थाली से कुछ नहीं होगा, आप सही एक्शंस लीजिए। तो रिपब्लिक भारत तक कवरेज क्या था, देखिए। राहुल गांधी कोरोना पर भी किस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो अब देश के सामने। कोरोना पर सियासत आखिर क्यों? सवाल ये।
राहुल की ओछी राजनीति। कोरोना को लेकर कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप ताली बजाएं, थाली बजाएं और लोग जो लगे हुए हैं सरकारी सेवा में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, उनके लिए आप हौसला अफजाई करें। लेकिन कहते हैं ताली बजाने से कोरोना नहीं भागेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ताली बजाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। ये देखिए कैसे कहा गया है, छोटे मध्यम व्यवसायी और दिहाड़ी मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ताली बजाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। अब उसके बाद ये सारी की सारी चीजें जब हो गई, जब देश ने बर्बादी देख ली, मोदी सरकार को समझ में आया, सही एक्शंस लेने की बात करने लगे, वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन को विदेश भेजने लगे। उसके ऊपर राहुल गांधी जी का क्या बयान था, जागरण ने छापा था। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री से कोरोना वैक्सीन निर्यात रोकने का आग्रह। कहा देश में हर जरूरतमंद को लगे टीका, मतलब बाहर मत भेजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक बाहर भेजने से रोका नहीं गया। उसके बाद जब बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, टीका उत्सव के नाम दे दिए बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप टीका उत्सव कहां मनाएंगे जब वैक्सीन की कमी है। विदेश से वैक्सीन को क्यों नहीं मंगवाते? स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है उसको मंगवाइए और देश में लगवाइए लोगों को। तो उसके ऊपर बीजेपी के नेताओं के क्या बयान थे? विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद का आरोप। ये ऐसे लोग हैं जो मंत्री हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह खबर आई, बीबीसी ने छापी, कोरोना भारत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन इस्तेमाल को दी मंजूरी। अब आप खुद बताइए कि राहुल गांधी जैसे दूरंदेश नेता की आज जरूरत भारत को थी, या एक पूरे के पूरे इवेंट बनाने वाले लोगों की जो बीजेपी सरकार के अंदर सबसे ऊपर बैठे हैं उनकी? ये आपको खुद आज समझ में आ गया होगा कि क्या मीडिया के अंदर कहा जाता है और क्या असलियत होती है। किसको बड़ी सारी पिक्चर बना के दिखाया जाता है, लार्जर देन लाइफ। मोदी जी को ऐसा लगता था कि सारी परेशानियां देश की दूर कर देंगे, लेकिन क्या हुआ ये आपने खुद देख लिया। ऐसा मीडिया का माहौल बनाया हुआ था। और क्या राहुल गांधी जी के बारे में कहा गया कि क्या है वो और क्या नहीं है और क्या करते हैं वो, ये भी आपने देखा। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने। कृषि विधेयक पर सारी चीजें सबसे बाद में इतना हंगामा हुआ। राहुल गांधी का बयान 2015-16 का था कि अगर आपने किसानों को इस तरह से नहीं सही से उनके साथ व्यवहार किया, उनका सही इंतजाम नहीं किया, तो आपको दिल्ली से निकलना मुश्किल कर देंगे, घेर लेंगे। और वही हुआ। मोदी सरकार के बारे में अंबानी अडानी का जो सबसे पहला जिक्र किया था वो राहुल गांधी ने कब कर दिया था? शुरू में कह दिया था कि ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। और आज पूरे देश के लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, ये सरकार अंबानी अडानी के हिसाब से चलती है। तो अब आप खुद देख लीजिए, ये आपके सामने है सारी की सारी चीजें। तो ये वो चीजें हैं कि जो देश में दिखाई गई हैं, जो देश में बताई गई हैं, लेकिन आज भी प्रचार नहीं रोका जा रहा, भीड़ से खुश हुआ जा रहा है। कोरोना महामारी सबके सामने है। राहुल गांधी देश के अंदर प्रचार रोक देते हैं, विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग भीड़ लगा रहे हैं, भारी भीड़। मोदी जी का मैंने वीडियो आपको दिखा दिया, कितने खुश हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि कौन सही नेता है, किसकी इमेज को खराब किया गया और किसकी इमेज को इतना बड़ा बना दिया गया और वो असलियत में क्या थे। तो इस वीडियो के साथ लोगों को जागरूक करने का काम जरूर कीजिएगा और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।